हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट्स। तो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस करा था ग्राफ पर। ठीक है, आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है आपका पेयर में लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसके 3 मेथड हैं, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और लेक्चर आपके हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने पेयर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिया है। ठीक है, तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि इनको सॉल्व करने की 3 मेथड हैं। वो मेथड क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे मेरे पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो, जैसे मेरे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, तो मैंने आपका ग्राफ का जो टॉपिक था इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरी लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो मैं आपको जो बताने वाली हूँ आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी है। तो प्लीज़ उनको देख लीजिए और लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इसको सॉल्व करने की जो है 3 विधियां हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताई थी कि ग्राफ में हम उसको किस टाइप से हम डायरेक्ट इक्वेशन को देख के फॉर्मूले लगाने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ग्राफ में उसको बता सकते हैं। पर हमें अगर एक्स और वाई की वैल्यू बतानी होगी तो हमें इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेथड सॉल्व करे थे, वैसे आज हम इसमें इक्वेशन में मेथड सॉल्व करने के बताएंगे आपको मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो है हमारा फर्स्ट वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और सेकंड जो है वो होता है हमारा वो होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो फर्स्ट था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। सेकंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं। और थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम वज्र गुणन कहते हैं, वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये 3 मेथड हमारे पास होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, जिसमें हम x या y की कोई भी एक को ले लेंगे कांस्टेंट को। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसका दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और सेकंड जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है उसे हम विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन होगी, उसमें हम दोनों को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। जब एक भी इक्वल इसमें b1 या b2 इक्वल बनता है, या a1 या a2 x के या y के कोफिशिएंट जो है वो सेम बन जाते हैं, तो हम उसको प्लस या माइनस कर देते हैं इक्वेशन में, उससे हमें एक वैल्यू मिल जाती है, फिर सेकंड वैसे ही मिल जाती है। थर्ड जो होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी आगे थोड़ी देर में। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने मेथड हैं। उसके 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड को, सेकंड एलिमिनेशन मेथड को कहते हैं विलोपन विधि, और थर्ड जो है मेरे पास उसको कहते हैं क्रॉस मेथड यानी कि वज्रगुणन विधि। तो अभी बने रहिएगा आप मेरे साथ, वीडियोस को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर थोड़ी देर में। पहले आप अच्छे से ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इन पे बेस एक एक एग्जाम्पल कराऊंगी। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा वीडियो, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। आज तीनों मेथड मैं आपके लिए कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक्स करना मत भूलिएगा। हम शुरू करते हैं इस पे बेस एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रहे हैं। ट्यूशन एग्जाम्पल्स के लिए मैं ले रही हूँ इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड ले रही हूँ मैं 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास कोई दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास कोई दो इक्वेशन गिवन होगी टू वेरिएबल्स में, तो हमें इसको सॉल्व करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो मैं पहले आपको बता रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करते हैं, जिसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। पहले हम कोई भी, चाहे एक्स को चाहे वाई को, अकेला हमें जो दिखेगा 2x है, यहाँ y है, तो मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या कर रही हूँ, हम इक्वेशन 1 से जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 ये डाल दी मैंने, इक्वेशन 2 ये डाल दी, ठीक है। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू मुझे दिख रहा है y अकेला है, तो मैं y की वैल्यू फाइंड आउट, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, फिर उसको ये सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस ये इधर जाएगा माइनस का 2x, तो मेरे पास y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अभी हमारी y की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहाँ x का टर्म ऐसी है, तो हम ये वाली वैल्यू उठा के पुट वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। पुटिंग, हम क्या कर रहे हैं, y का जो है हमारा जो y की वैल्यू आई है वो हम सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं, तो 3x प्लस 2 y की जगह है मेरा 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमने क्या करा, पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब ये वाली y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, ये वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में नहीं रखेंगे आप, ठीक है। जिस इक्वेशन से आप y की वैल्यू लेंगे या x की वैल्यू लेंगे उसी में मान नहीं पुट करेंगे, आप दूसरी इक्वेशन में मान पुट करेंगे, ठीक है। मैं दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रखूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ हो गया मेरे पास 3x और ये हो गया 3 2 6x, 6 हो गया, सॉरी 6, और यहाँ से कितना हो गया माइनस 2 2 4x और इक्वल टू 1, ऐसे ही रहेगा मेरे पास। अब यहाँ देखिए कि 3x है, ये 4x है, तो 3x वाला 4x में से माइनस होगा, 3x माइनस 4x है, कितना मिल जाएगा मेरे पास, यहाँ से आ गया 6 और यहाँ से आ गया माइनस के x, ठीक है, और यहाँ से है 1, तो मेरे पास x की वैल्यू जो आने वाली है वो आ जाएगी माइनस x है मेरे पास ये, और इज इक्वल टू 1, और 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस x बराबर -5, तो यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई, तो मैं इसमें पुट कर दूंगी y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 5, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 3 5 2 10 और 5 इक्वल टू -7, ठीक है। ये पहले हमने क्या करा, अगर आपको कंफ्यूजन है कि हमारी वैल्यू सही नहीं निकली है, तो आप, मैंने बताया था आपको, अगर हम इनकी जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू मेरे पास 7 है, माइनस के 7, तो मैं वाली इक्वेशन में पुट करके देख लेती हूँ, 2 इंटू 5 प्लस -7 है, तो 5 दूनी 10 हो गया, और -7 हो गया, तो मेरे पास आ गया 3। तो देखिए हमारी y और x की वैल्यू ठीक निकली है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैंने रख के देखा था, तो मेरा 3 आ गया, RHS आ गई, तो मेरे पास यानी कि x और y की वैल्यू जो फाइंड आउट करी हमने वो ठीक निकली है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ आपको इसको मेथड कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगी, उसमें से आपको, आपकी वो इच्छा है, आपकी मर्जी है, अगर आप x की वैल्यू में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x की वैल्यू पहले ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे x होता तो मैंने 2x इसलिए नहीं लिया, x इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट था 2, तो मुझे वहाँ अपॉन में केस बन जाता, तो वो ज़्यादा कैलकुलेशन होती, तो मैंने देखा y अकेला है तो मैंने y को ले लिया, ठीक है। तो हम चाहे x चाहे y किसी को भी ले सकते हैं। पहले y इज इक्वल टू लिया मैंने, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3, ये उधर जाएगा माइनस के 2x, तो मैंने यहाँ से एक y की वैल्यू निकाल ली। जिसकी वैल्यू निकालेंगे, जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे वो वैल्यू, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रखी, तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ठीक है। तो ये वाला y की वैल्यू जब हम यानी यहाँ पुट करी, तो 3x प्लस 2 y की जगह ये चीज़ रख ली, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 3x माइनस 4x था, माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस x आ गया, और ये प्लस 6 है, ये ऐसे रहा, ये 1 इधर है। फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 6 उधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ माइनस होगा, तो ये -5, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इससे ही x की वैल्यू जो 5 है ये वाली हम इक्वेशन में रख लेंगे, थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में रखने के बाद हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आई होगी। सेकंड हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड लिया है मैंने आपसे, और एक एग्जांपल है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, और दूसरी जो इक्वेशन थी 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें, या तो हम x के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं या y के कोफिशिएंट को। तो 9 और 7 में हम इसकी कैसे की मल्टीप्लाई करें कि हमारे x के कोफिशिएंट सेम बने। उससे पहले हम देख लेते हैं 4 और 3 को हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो वो 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 की 4 से करेंगे तो वो हमारे पास 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम पहली इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये
सेकेंड इक्वेशन है। तो हम पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं 4 से, ठीक है। ये अपने आप थोड़ा सा सोच विचार करके आप इसमें या तो 9 की मल्टीप्लाई कर सकते थे, 9 3 ज़ा 27 और 3 7 ज़ा 21 होता है। यहाँ पे तो हमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो हम यहाँ पे 4 हम वाई के कोफिशिएंट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जब हम 9 की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन होगी, ये नहीं सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 ज़ा 27x और माइनस 4 3 ज़ा 12y और ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो उसके बाद हम इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 28x माइनस 4 3 ज़ा 12y, फिर से इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशन को इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन थर्ड, ठीक है। हम इक्वेशन फोर्थ में से थर्ड माइनस कर रहे हैं। जब थर्ड माइनस करेंगे तो हम देखिए यहीं पे करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, ठीक है। हम फोर्थ में से थर्ड माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 28x में से 27x जाएगा, x इज इक्वल टू ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का है और 8 में से हम अगर 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000। अब हम यहाँ से x की वैल्यू उठाकर हम पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम रख रहे हैं पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन में 9 इंटू 2000 और माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 18,000, ठीक है, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 4y माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18,000, ये चल रहा है हमारे पास। माइनस 4y इज इक्वल टू 18 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,000, ठीक है। अब हमें ओनली y की वैल्यू चाहिए तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 16,000 अपॉन 4, तो 4 का ये कट जाएगा 4 बार, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4,000, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000 और y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 4000। हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि, हम इसमें x या y के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। उसके बाद एक पार्ट जो होता है उसको प्लस या माइनस करके वो कैंसिल हो जाता है। हमने माइनस करा है तो एक 12y प्लस का हो गया, एक माइनस का, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाने के बाद आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि एलिमिनेशन मेथड भी आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम वज्र गुणन विधि कहते हैं, वज्र गुणन कहते हैं, ठीक है। ये मेथड बताने से पहले, एग्जांपल सॉल्व कराने से पहले मैं आपको ये मेथड बता देती हूँ कि हमें दो इक्वेशन गिवन हो तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1 प्लस c इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मेरे पास कोई भी दो इक्वेशन गिवन हो तो उसको सॉल्व करने की जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो पहले तो हम एक मेथड है वो बता देते हैं पहले आपको, उसके बाद सॉल्व करना। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी होती है तो हम कुछ स्टेप से लिखते हैं एक्स वाई इक्वल टू 1। आप देखिए हमें एक्स का कोफिशिएंट चाहिए होगा तो हम एक्स वाले टर्म को हाइड करके यहाँ से देखेंगे b1 b2, हमारे पास क्या बचा है कोफिशिएंट देखते हैं, जैसे b1 b2, यहाँ से बचा है मेरे पास c1 c2। अब y के लिए देखना है तो मैंने यहाँ से क्या बचा है c1 c2 और a1 x1, ठीक है। तो यहाँ से c1 c2 आ जाएगा, यहाँ पे a1 a2 आ जाएगा और जो 1 यहाँ c1 के लिए लिया गया है, c1 और c2 के लिए कांस्टेंट के लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास a1 a2 b1 b2। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे c1 c2 है तो इसके जस्ट सामने वाला भी c1 c2 होगा और a1 a2 कहीं गड़बड़ होगी तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे a1 a2 है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है, x के लिए हमारे पास b1 c2 माइनस 2, ठीक है। और ये जो है हमारे पास वो है ab में, ठीक है, माइनस ab और बी ए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 1 2, ये मेरे पास आ गया 1 2 और ये आ गया मेरे पास 2 1, ठीक है। तो a1 b2 ये आ गया हमारे पास और दूसरा जो है वो हमारे पास आया a2 b1, ठीक है। और
अब यहाँ से हमें अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो वो आएगी हमारे पास b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट। सेम ऐसे ही अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हमें y के क्या करना पड़ेगा, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, 1 2 2 1 चलेगा यहाँ, 1 2 2 1। अब ठीक है, इस टाइप से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगर एग्जांपल हमारे पास गिवन होगा, अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, मेथड जो था वो यही था, आप ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। आप जस्ट फॉर्मूला याद करके भी, जैसे मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो x की वैल्यू के लिए जो मेरा फॉर्मूला निकलेगा वो मेरा निकलेगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, जो फॉर्मूला निकलेगा वो मेरा कुछ इस टाइप से निकलेगा। अगर मुझे y निकालना होगा तो y के लिए फॉर्मूला जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, y के लिए फॉर्मूला आएगा मेरे पास a1c2 माइनस c1 a2। ठीक है, a2 c1 और ये होगा ab माइनस ab, तो 1 2 और 2 1। ठीक है, इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूले से आप, या तो फॉर्मूला आप ऐसे ही याद कर लीजिए, x के लिए जब x का टर्म निकालना है तो हमें क्या करना है, और y का टर्म निकालना है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला ऐसे याद है तो, वरना आपको पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड लगा के आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो थर्ड और लास्ट मेथड था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम वज्र गुणन कहते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए, 8x प्लस 5y इजिकल टू 9, 3x प्लस 2y इजिकल टू 4। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 9 वाला जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको हम इधर ले आएंगे। तो 8x प्लस 5y माइनस 9 इजिकल टू 0 हो गया, और जो दूसरी वाली इक्वेशन होगी वो होगी 3x प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, हम x लिखते हैं जैसा मैंने आपको लास्ट फॉर्मूले में बताया, यहाँ से y लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे c। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम x के कोफिशिएंट लिखने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे b1 और b2 आना चाहिए, 5 2 और यहाँ पे c1 c2 माइनस 9 और ये हो गया माइनस 4। यहाँ पे भी पहले आप c1 के कोफिशिएंट लिखेंगे, जो सामने वाले होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। और यहाँ पे से क्या आएगा, a1 a2 8 3। अब यहाँ पे भी पहले a1 a2 के कोफिशिएंट आएंगे, फिर आएंगे हमारे पास c के लिए निकालने, तो यहाँ पे आएगा 5 और 2। फिर हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो x के आने वाले हैं टर्म वो आएंगे 5 4 20 माइनस का 20, अब 9 2 18, और यहाँ पे माइनस पहले से होता है फॉर्म में, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हो गया y, तो यहाँ से हो गया 9 3 27 माइनस का 27। यहाँ से हमारे पास क्या है, एक माइनस पहले, एक माइनस इसके पास है, फिर माइनस माइनस प्लस 32, और यहाँ से हो गया हमारे पास c 8 2 16 माइनस 15, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास 20 प्लस माइनस माइनस, 20 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 2। ठीक है, 20 में से 18 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 2। ठीक है, वो भी माइनस का, तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 32 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अगर आपको अभी भी चिन्हों में थोड़ा गड़बड़ है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसका नाम है 2 संख्याओं के गुणनफल में चिन्ह का परिवर्तन। आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उन्हें देखिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे से हम क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि 32 बड़ा है और उसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/1। अब लास्ट में क्या करते हैं, x/2 इजिकल टू माइनस के, और ये है c के कोफिशिएंट 1/1। जब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आ जाएगा, तो x इजिकल टू 1 और x की वैल्यू आ गई यहाँ हमारे पास -2। फिर y इजिकल टू 5 है, तो y इजिकल टू 5 इजिकल टू 1/1, मतलब y इजिकल टू 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया है हमने, तो हमारे पास x और y की वैल्यू इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको
ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद करके भी लिख सकते हैं। जैसे एक्स के फार्मूले में हम क्या कर सकते हैं, जब हमें एक्स निकालना है तो एक्स बराबर हमारा क्या आएगा, एक्स बराबर जो आएगा हमारा वो हम यहाँ b1 और b1 b2 बात करते हैं, c1 c2, तो b1 c2 और b2 c1 लेंगे तो और माइनस करेंगे उसमें से, अपॉन में जो आएगा वो हमारे c के कोएफिशिएंट हैं। ये मैंने आपको लास्ट जो वीडियो में बताया था, आप इससे पहले वाली वीडियोस में सब मैंने कवर करा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।